अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक पूरी तरह से बहाल हो चुका है। इसी के पेश नजर इतवार को NH 44 को बंद किया जा सकता है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन का दौरा कर कौमी शाहराह पर रिस्टोरेशन को लेकर चल रहे काम का जायजा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर और NHAI के अफसरान के अलावा बनिहाल और रामबन के रुकन असेंबली भी मौजूद रहे। वजीर आला ने कहा कि लैंडस्लाइड और सैलाब से रामबन में आई तबाही को सरकार भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है कि सैलाब और लैंडस्लाइड से बेघर हुए लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन की निशानदेही करे। इसके अलावा दुकान या कारोबारियों के नुकसान की तलाफी के लिए वजीर आला ने डिप्टी कमिश्नर को अपनी तजवीज़ भेजने को कहा। सैलाब के लिए नालों के साफ न होने की वजह ही बताया जा रहा है और इस हवाले से वजीर आला ने कहा कि नालों की सफाई की तरजीह अब दी जाएगी। पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, लेकिन हम रामबन के लोगों को भूले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता था कि रामबन के लोगों को ये लगे कि अब हमारी सारी तवज्जो जो है वो पहलगाम के तरफ है और रामबन को हम भूल गए। हाईवे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल क्योंकि हम हाईवे पे थोड़ा और तेज़ी से काम करना चाहते हैं, कल शायद एक दिन के लिए हम हाईवे दोबारा बंद कर देंगे ताकि एक जो टनल हमारा बंद है उसको हम खोल पाएँ। उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें और तेज़ी लाने के लिए जो पैसे जो है रिलीज़ होने चाहिए जम्मू से वो रिलीज़ हो गए हैं। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से DC साहब से मैंने कहा हुआ है, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके न सिर्फ मकान गए लेकिन मकान के नीचे जो ज़मीन थी वो भी बह गई है। अब DC साहब से मैंने कहा हुआ है कि ऑल्टरनेट इनको 5 मरला ज़मीन का प्लॉट मिले, उसके लिए वो ऑल्टरनेट साइट ढूंढें। ऑल्टरनेट साइट मिलते ही हम इनको जो है वो 5 मरला ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। SDRF के नॉर्म्स के तहत उसके बाहर जो भी प्रपोज़ल यहाँ से आएगा, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के रिलीफ़ के लिए या यहाँ पे एक मांग आई है मुफ्त राशन की उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैंने DC साहब से कहा हुआ है वो एक प्रपोज़ल तैयार करें, उसको हम मंजूरी देंगे। पहले तो हम नाले साफ़ करेंगे, उसके बाद नाले का जो रुख है जहाँ से पानी इस बार गया उसको हम सही तरीके से उसकी जो है वो रिटेनिंग वॉल्स वगैरह करके ताकि जो है इस तरह का नुकसान ना हो उसका हम इंतज़ाम कर लेंगे।